हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन दिन है। तो 3 महान उत्सव है। एक है भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा उत्सव, और 2 चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य संगी हैं खोलावेचा श्रीधर और मुकुंद दत्त का तिरुभाव है। तो इन सभी उत्सवों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ का जो स्नान उत्सव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि हम वैष्णव कैलेंडर को देखते हैं तो ये वैष्णव कैलेंडर के जो उत्सव हैं वो हमें तीनों धामों की ओर ले जाते हैं। अभी जो उत्सवों की शुरुआत हो रही है वो सब जगन्नाथपुरी से संबंधित हैं। फिर उसके उपरांत शुरू हो जाते हैं कार्तिक आदि, सब वृंदावन के उत्सव शुरू हो जाते हैं। फिर मायापुर के उत्सव शुरू हो जाते हैं। तो उत्सवों से हमारे भक्तिमय जीवन में हमें उत्साह मिलता है और एक नावीन्यता का हमें अनुभव प्राप्त होता है। तो जगन्नाथ जी का जो धाम है जगन्नाथपुरी, वो हमेशा उत्सवों से भरा है। और वास्तव में उत्सव क्यों होने चाहिए हमारे जीवन में भगवान से संबंधित? क्योंकि ऐसे उत्सव हमें कृष्ण के नज़दीक ले जाते हैं, भगवान के नज़दीक ले जाते हैं। इसलिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहा था कि आप क्या करो, वैष्णव पंजिका का निर्माण करो, वैष्णव कैलेंडर बनाओ। उससे पहले ये वैष्णव पंजिका नहीं थे। तो लेकिन सुव्यवस्थित रूप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रदान किया है, और उन्होंने सारे आचार्यों का आविर्भाव, तिरोभाव, अलग अलग विग्रहों के जो भी उत्सव है उसको उस वैष्णव कैलेंडर में प्रदान किया है। तो भगवान जगन्नाथ की जो यात्राएं हैं वो अत्यधिक प्रचलित हैं। जैसे यात्रा शब्द का नाम लेते हैं तो व्यक्ति को तुरंत ही जगन्नाथ का स्मरण हो जाता है। तो जगन्नाथ जी की जो यात्राएं हैं, ऐसे कहा जाता है कि एक साल में उनकी 12 यात्राएं होती हैं। कभी कभी ऐसा वर्णन आता है कि उनकी 13 यात्राएं होती हैं। तो लेकिन ये 12 या 13 यात्रा राजा इंद्रद्युम्न के समय से ही है, जो मेन उत्सव है। लेकिन आगे चलकर जो महान आचार्य हुए हैं या फिर जो महान राजागण हुए हैं, उन्होंने और कई सारे उत्सव उसमें ऐड किए। तो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के लगभग ऐसे 60 से अधिक उत्सव आजकल मनाए जाते हैं। तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है रथ यात्रा उत्सव। और रथ यात्रा उत्सव की जो शुरुआत है या उसकी जो बीज है वो वास्तव में चंदन यात्रा है। ऐसे नहीं कि माधवेंद्रपुरी आए तब चंदन यात्रा शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ के शुरुआत से ही करोड़ों सालों से ये चंदन यात्रा जगन्नाथ के लिए मनाई जाती थी। तो चंदन यात्रा जगन्नाथ यात्रा का, रथ यात्रा का बीज वहाँ बोया गया है। और उसका बीज का भाग कौन सा है? स्नान यात्रा है। तो स्नान यात्रा भक्तों को बहुत आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के प्रथम स्नान यात्रा का वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने पहली स्नान यात्रा कब अटेंड की। तो कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आए संन्यास लेने के उपरांत, तो चैतन्य महाप्रभु उसके बाद दक्षिण भारत की यात्रा गए। तो महाप्रभु ने उस समय कोई उत्सव अटेंड नहीं किया था। दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु ने 2 साल बिताए
और महाप्रभु बिल्कुल वो 2 साल ऐसे बिताए कि जैसे ही स्नान यात्रा नजदीक आ गई थे, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आके पहुंचे। उनको पता था कि ये जगन्नाथ के मेन उत्सव है, स्नान यात्रा और उसके बाद है रथ यात्रा। तो कृष्णदास कविराज लिखते हैं, स्नान यात्रा दिने प्रभुर आनंद हृदय, चैतन्य महाप्रभु का हृदय आनंदित हो जाता है स्नान यात्रा का दिन जब आता है। स्नान यात्रा देखी प्रभुर हैल बड़ा सुख। अगली एक लाइन में लिखते हैं कि महाप्रभु ने जब स्नान यात्रा देखी उसमें भी अत्यधिक आनंदित हो गए। और वास्तव में यही एक भक्त का लक्षण है, क्योंकि जो भक्त है वो सदैव भगवान को सुखी देखना चाहता है, भगवान को आनंद देना चाहता है। जितना अधिक भक्त भगवान को आनंदित करने का प्रयास करता है, कृष्ण को सुख देने का प्रयास करता है, उतना ही उसका हृदय आनंदित हो जाता है। ये भक्तिमय जीवन में सुखी रहने का सीक्रेट है। हाँ, हम कई बार कहते अरे भक्ति में आने के बाद ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा दुखी हो गए हैं, लेकिन वास्तव में हमारा सारा प्रयास क्या है, भक्ति में आने के बाद भी हम स्वयं को केंद्र बिंदु बनाते हैं और खुद सुखी होने का प्रयास करते हैं अलग अलग भक्तिमय कार्यों के द्वारा भी, और ये भूल जाते हैं कि इन सारे कार्यकलापों का उद्देश्य क्या है, कृष्ण को सुख प्रदान करना, कृष्ण को आनंद प्रदान करना। तो महाप्रभु चैतन्य के कार्यकलापों को देखेंगे तो उनके कार्यकलापों में सदैव यही झलकता है, या तो वो भक्तों को सुख प्रदान करते हैं या तो वो भगवान को सुख प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज कहते, जो दिन उदित हो गया स्नान यात्रा का, महाप्रभु का हृदय आनंद से भर गया, मानो क्योंकि ऐसे चैतन्य महाप्रभु के लिए भगवान जगन्नाथ प्राण है, भक्तों के लिए प्राण स्वरूप कहा गया है जगन्नाथ। आज भी उड़ीसा आप जाते हो, वहाँ के बहुत ही अनपढ़ सरल हृदय के जो लोग हैं, सरल हृदय की जो स्त्रियाँ हैं, वो जगन्नाथ के सामने आते ही क्रंदन करती हैं, उनको अपने मुखारविंद से प्रार्थना करती रहती है। मैं कितनी बार गया हूँ, कई बार कितने भक्तों को देखा, कई बूढ़ी स्त्रियों को देखा कि वो जगन्नाथ के सामने जाती तो पूरा मानो उनके मुख से निरवत प्रार्थनाएं निकलती रहती हैं। और मैं हर बार सोचता हूँ कि जगन्नाथ अष्टकम याद करके जाता हूँ, या ये प्रार्थना याद करते हैं, ये प्रार्थना बोलेंगे। लेकिन वहाँ के सरल सरल भक्तों का हृदय भगवान के प्रार्थनाओं से, उनकी सेवा भाव से सरलता से भरा है, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ को अपना प्राण स्वीकार किया है। प्राण का क्या अर्थ है? प्राण वैसे ही है मानो मछली के लिए जल प्राण है। जल नहीं है तो मछली अपना शरीर त्याग देगी। और उदाहरण आता है, जो जयदेव गोस्वामी है, उनकी जो पत्नी है पद्मावती, उसके लिए प्राण थे जयदेव गोस्वामी। एक बार वर्णन आता है कि एक रानी ने कहा, वो पद्मावती एक रानी के साथ बैठे थे, रानी ने कहा कि आपके जो पति हैं उनका देहांत हो गया। ऐसा सुनने मात्र से जयदेव गोस्वामी की पत्नी पद्मावती उसी क्षण अपना प्राण त्यागती है, या कहते मूर्छित हो जाती हैं। बाद में जयदेव गोस्वामी आकर अपने भगवान को प्रार्थना करके उनको एक प्रकार से पुनर्जीवित करते हैं। तो इसको कहते हैं प्राण। तो जितने भी भक्त हैं जगन्नाथ के, उन्होंने भगवान जगन्नाथ को अपना प्राण माना है, प्राण के रूप में स्वीकार किया। इसलिए कहते हैं प्राणनाथ। जगन्नाथ ही क्या है? वो उनके प्राणनाथ है। तो ऐसे स्नान यात्रा उत्सव में भगवान अपनी जो अनुकंपा है वो प्रदर्शित करते हैं। दो ही ऐसी यात्राएं हैं, दो ही ऐसे उत्सव हैं जिसमें भगवान जगन्नाथ मूल उनका जो विग्रह है वो श्री मंदिर के लगभग बाहर आ जाता है। हाँ, एक है रथ यात्रा के समय भगवान पूर्णतः बाहर आ जाते हैं,
और स्नान यात्रा के समान समय भी भगवान अपना जो उनका मूल विग्रह है, उत्सव विग्रह भी आते हैं। जनरली हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो उत्सव विग्रह को लेकर घूमते रहते हैं पालकी में डालकर, लेकिन यहाँ ये ऐसा स्थान है जगन्नाथपुरी कि जहाँ उनका उत्सव विग्रह भी नहीं, बल्कि त्रिभुवन में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ मूल प्रतिष्ठित विग्रह अपने स्थान को छोड़ दे, अपने स्थान से थोड़ा भी हिले। लेकिन एक ही ऐसे दयाद्र कृपाद्र भगवान जगन्नाथ है कि आपने जो अल्टर में उनको स्थापित किया था उस स्थान को वो छोड़ते हैं और निकलकर बाहर आते हैं। कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो आचार्यगण कहते हैं रत्न वेदी से लेकर स्नान वेदी तक आते हैं। रत्न वेदी वो स्थान है जहाँ जगन्नाथ जी सदैव बैठे रहते हैं। हाँ, जहाँ भगवान बैठते, जो अल्टर है उनका, जिस पत्थर पर बैठे हैं जगन्नाथपुरी में, उसको रत्न वेदी कहा गया है। और ऐसा कहा गया है कि हजारों हजारों शालिग्राम नेपाल के जो नरेश है उन्होंने प्रदान किए थे भगवान जगन्नाथ की सेवा में। और वो शालिग्राम का वो जो मंच है, अल्टर है, उसके ऊपर जगन्नाथ जी विराजमान है। तो शास्त्र ऐसे कहते हैं कि उसके ऊपर चढ़ने का अधिकार जगन्नाथ के सेवकों के अलावा केवल 2 भक्तों को है, तीसरा कोई और उस अल्टर के ऊपर नहीं चढ़ सकता। हाँ, वो 2 कौन से भक्त हैं जिस पे जगन्नाथ मंदिर में अंदर में बैठे हैं, जिसके पत्थर के ऊपर, अल्टर के ऊपर, रत्न वेदी के ऊपर, उसमें या तो उनके पुजारीगण चढ़ते हैं, सारे पुजारी नहीं, बल्कि जो प्रमुख सेवकगण हैं जो उनकी पूजा अर्चना वस्त्र आदि बदलते हैं। और दूसरा है राजा गजपति, जो भी पुरी का राजा होगा उसके पास वो अधिकार है, भगवान ने दिया है कि वो रत्न वेदी पर चढ़ सकता है और वहां जगन्नाथ का आलिंगन भी कर सकता है। और दूसरे भक्त कौन है? नेपाल के राजा, नेपाल नरेश। ये पूर्व पार परंपरा है। नेपाल के जो नरेश हैं वो जगन्नाथ के महान भक्त हैं, जिनको ये अधिकार भगवान ने प्रदान किया है कि वो अल्टर के अंदर जाकर उस रत्न वेदी के ऊपर चढ़ सकते हैं और भगवान का वहाँ आलिंगन कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे ये जो विशेष भक्त है जो भगवान से अत्यधिक प्रीति रखते हैं, तो आचार्यगण कहते हैं कि रत्न वेदी से लेकर स्नान वेदी तक ये जो यात्रा है भगवान जाते हैं, उसको वास्तव में स्नान यात्रा कहा गया है। तो ऐसे स्नान यात्रा के दिन चैतन्य महाप्रभु आनंदित हो जाते हैं दक्षिण भारत से आने के बाद। तो स्नान यात्रा के दिन ऐसे नहीं कि आज ही स्नान यात्रा की शुरुआत हो रही है। स्नान यात्रा की जो विधियां हैं वो एक दिन पहले, जिसको आदिवास कहते हैं, हाँ, जैसे मायापुर जाओ तो कीर्तन मेला का आदिवास एक दिन पहले होता है, तो उसी प्रकार से स्नान यात्रा में भगवान जगन्नाथ की जो अलग अलग सेवाएं हैं, जैसे हम यहाँ पूजा अर्चना कहते हैं, तो जगन्नाथपुरी में क्या कहते हैं? उसको नीति कहते हैं। नीति मीन्स, अभी मॉर्निंग नीति मीन्स मंगल आरती, उसके बाद की नीति, ऐसे 7-8 नीति है जो दिन भर चलती है। तो जब ये ज्येष्ठ पूर्णिमा जो आज का दिन है ये आता है तो जगन्नाथ आनंदित हो जाते हैं। तो आज का दिन क्या है? भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य दिन है। बल्कि ऐसा कहा गया है जन्माष्टमी से कोई कम नहीं है आज का दिन। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य कहते हैं जो स्नान पूर्णिमा है उसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो जन्माष्टमी से कम है, रामनवमी से कम है, हाँ, या बलराम का जो आविर्भाव है उस तिथि से कम है, बल्कि कहते उससे भी बढ़कर है, क्योंकि यहाँ भगवान बाहर आते हैं और सबको अपना दर्शन प्रदान करते हैं। क्योंकि आज के दिन सारे जगत का उद्धार करने के लिए अपने दर्शन के द्वारा भगवान जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए थे। उनका बर्थ प्लेस, कोई पूछे कि कहाँ जन्म है जगन्नाथ, तो जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था गुंडीचा मंदिर में। उस समय जब इंद्रद्युम्न महाराज निकले भगवान की खोज में,
बल्कि देखो एक सीक्रेट है, ये इंद्रद्युम्न के कारण ही हम जगन्नाथ की महिमा को जान पाते हैं। और इंद्रद्युम्न ऐसे भक्त हुए जिस भक्त के हृदय में जब भगवान को अपने इन आंखों से देखने की लालसा थी, बस एक भक्त की लालसा से सारा जगत उनको देख पाया। हाँ, ऐसी लालसा इंद्रद्युम्न में थी कि उन्होंने कहा कि मैं अपने इन आंखों के द्वारा साक्षात शंख चक्र गदा धारण करने वाले जो भगवान है उनको देखना चाहता हूँ। इतनी लालसा उमड़ आई कि राजा इंद्रद्युम्न ने अपना अवंती उज्जैन को त्याग दिया और उन्होंने कहा मुझे नहीं रहना, मैं निकल रहा हूँ। उन्होंने नगाड़े बजाए, अपने सारे सिटीजन्स तो नागरिक थे उनको कहा आप मेरे साथ चलिए। रानियों को, मंत्रियों को, सब हजारों की संख्या में वो निकले उज्जैन को छोड़कर। कहते हम वापस नहीं आएंगे, अभी हम जाएंगे तो भगवान के धाम में ही सब लोग निवास करेंगे। तो ऐसे इंद्रद्युम्न के कारण जिनके अंदर इतनी लालसा थी, जो जगन्नाथपुरी आए नीलाचल धाम में, तो उस समय भगवान जगन्नाथ तो नहीं थे, नील माधव थे। हाँ, चतुर्भुज रूप में नील माधव थे। तो उस स्थान में भी गए राजा इंद्रद्युम्न, देखा कि वो स्थान रिक्त है, भगवान इस संसार को छोड़ के चले गए। हाँ, तो उस समय फिर नारद कहते हैं कि आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। तो फिर 1000 अश्वमेध यज्ञ किए गए। 999 जब यज्ञ किए अश्वमेध यज्ञ और आखिरी यज्ञ रह गया था, उस समय भगवान स्वप्न में आते हैं इंद्रद्युम्न के और कहते मैं प्रकट हो जाऊंगा। और उस जो स्थान जहाँ यज्ञ किया वो गुंडीचा मंदिर है, जिसको महावेदी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? महावेदी। गुंडीचा मंदिर में भगवान आज के दिन प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर भगवान ने कहा, भगवान ने कई चीजें बोली, उसमें से 2 चीजें राजा इंद्रद्युम्न को कही। प्रमुख रूप से वो कहते हैं कि राजा, जिस दिन मेरा प्राकट्य हुआ है इस पुरी धाम में, उस दिन मुझे महास्नान कराओ, महास्नान, बहुत अधिक जल से स्नान कराओ। तो इंद्रद्युम्न पूछते कि कौन सा जल आपके स्नान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? तो भगवान वो भी बताते हैं कि एक रेत से ढका हुआ एक कुआं है, जिसको निकालो और वहां से जल ले लो और उसके द्वारा उसमें चंदन, अगरू, फ्लावर्स, सुगंधित द्रव्य, ये सब डालकर मुझे क्या करो? सुवर्ण कुंभों से अभिषेक कराओ। फिर भगवान को कहते और क्या करो आपके लिए? तो भगवान ने और बहुत सारे फेस्टिवल्स बताए और एक चीज कहे कि आप मुझे साल में एक बार क्या करो? रथ के ऊपर विराजमान करके मेरी रथ यात्रा निकालो। इस स्कंद पुराण में जगन्नाथ कथा का जो वर्णन आता है, उसके आखिरी श्लोकों में भगवान जगन्नाथ स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को ये सारे उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। तो उनका भगवान की आज्ञा का पालन करके राजा इंद्रद्युम्न ये सारे उत्सवों की शुरुआत करते हैं। और ये जो उत्सव फिर उन्होंने शुरू किया, ये जो स्नान यात्रा है। तो स्नान यात्रा के दिन एक दिन पहले ही, मतलब कल की रात्रि में भगवान जगन्नाथ को हल्का सा खिचड़ी वगैरह भोग लगाते हैं। उनका मूल एक श्रृंगार किया जाता है, वृंदावन का वेश धारण किया जाता है और फिर उनको प्रार्थना की जाती है कि आपको क्या करना है? निकलना है सुबह स्नान यात्रा के लिए, स्नान मंडप में जाने के लिए। तो जब मंगल आरती का समय होता है आज के दिन सुबह सुबह, भगवान जगन्नाथ को रस्सियों से बांधना शुरू करते हैं सारे पुजारीगण, क्योंकि जगन्नाथ बहुत विशाल है। उनकी साइज इतनी कई किलो के हैं, उनका जो विग्रह है 7 फुट उनकी हाइट है। चैतन्य महाप्रभु की जितनी हाइट थी, भक्तगण कहते उतनी हाइट जगन्नाथ विग्रह की है। तो ऐसे जगन्नाथ को सुबह सुबह उनको, जिसको कहते डोर लागी मीन्स उनको रस्सियों से बांधते हैं, कमर में, गले में, उनके पाँव में, जहाँ तहाँ रस्सियाँ बांधते हैं। और रस्सियों से बांधकर भगवान जगन्नाथ को उनके रत्न वेदी ऊपर बैठे हैं
वहाँ से उठाकर नीचे ले आते हैं और नीचे चलाते 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 जो मंदिर के अंदर स्नान वेदी है उस पर लाते। जो आजकल हम जाकर स्नान वेदी देखते हैं, ये महाप्रभु के समय में नहीं था। चैतन्य महाप्रभु के समय स्नान वेदी कहा था, यदि आप जगन्नाथ मंदिर गए हो और आप जगन्नाथ का दर्शन करके आप आनंद बाजार में घुसते हो, प्रसाद खाने के लिए छोटा सा एक रास्ता है, वहाँ एक ऑफिस है जगन्नाथ देवालय का। वो ऑफिस उस समय स्नान मंडप हुआ करता था और उस समय वहाँ जगन्नाथ की स्नान यात्रा होती थी। आगे चलकर एक राजा हुए जिन्होंने बाहर का जो प्राचीर है और बाहर का जो स्थान है उसका निर्माण करके फिर स्नान मंडप का निर्माण किया। बल्कि शास्त्र कहते कि स्नान मंडप कहाँ होना चाहिए या जगन्नाथ का अभिषेक कहाँ होना चाहिए, तो स्कंद पुराण कहता है कि जहाँ बहुत सारे वृक्ष हो, जहाँ स्वाभाविक रूप से पक्षियों की चहल पहल हो, ऐसे स्थान में जगन्नाथ को स्नान करना अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि वो वृंदावन का वातावरण है। तो ऐसे जगन्नाथ का स्नान मंडप वहाँ बनाते हैं और फिर वहाँ भगवान का स्नान किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में आज भी उत्तर द्वार में एक कुआं है जिसको कहा जाता है सोना कुआं। जिस कुएं को पूरे साल ढक के रखते हैं, खोलते नहीं है पूरे साल भर, लेकिन आज के दिन सुबह जाकर एक बहुत सारे विधिवत कार्य होते हैं, पूजा आदि, फिर उसका ढक्कन खोला जाता है। ढक्कन होता है उसके ऊपर एक लोहे का, उस कुएं का खोलते हैं और उसमें से वो जल निकाला जाता है। और सुवर्ण के कुंभ होते हैं, बड़े बड़े सुवर्ण कलश, हाँ, उन कलशों में वो जल डालते हैं और जो जल वहन करने वाले जगन्नाथ के सेवक होते हैं वो अपना मुख और अपना जो नाक है वो बांध देते हैं, ढक देते हैं। क्यों? क्योंकि उस जल को श्वास प्रश्वास का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, इतनी सावधानी बरती जाती है। फिर जो भोग मंडप है वहाँ लिए जाया जाता है, फिर कई सारे उपचार होते हैं। फिर मृदंगा करताल ये सब बजाते हुए वो सारे कलशों को स्नान मंडप में एक लाइन में रखते हैं और उनमें चंदन आदि, अगरू, सुगंधित द्रव्य है, जड़ी बूटियाँ हैं, हल्दी है, ये सब डाला जाता है। तो भगवान जगन्नाथ आकर स्नान मंडप में जब विराजमान हो जाते हैं तो वहाँ के जो पुजारी गण हैं इन सारे कलशों को लेकर, उस जल को लेकर भगवान जगन्नाथ को क्या करते हैं, एक सूक्त है पुरुष सूक्त और पवमान सूक्त, इन दोनों का उच्चारण करते हुए उनका अभिषेक किया जाता है और भगवान जगन्नाथ आनंदित हो जाते हैं इस अभिषेक से। शाम के समय यह अभिषेक चलता है और अभिषेक जब हो जाता है तो बल्कि हमारे आचार्यगण कहते हैं उनका अभिषेक करने के दो अलग अलग कारण हैं भगवान जगन्नाथ के। एक तो है कि चलो उनका आज आविर्भाव दिन है, उनका प्राकट्य दिन है जिसके कारण वो स्नान करते हैं, और दूसरा क्या है, वो बहुत उनको गर्मी महसूस हो रही थी। नारद पुराण में यह वर्णन आता है जिसके कारण भगवान जगन्नाथ जी शीतलता का अनुभव करना चाहते थे। तो ऐसे शीतलता का अनुभव करने के लिए भगवान जगन्नाथ क्या करते हैं, बहुत अधिक जल अपने ऊपर लेते हैं। गौड़ी आचार्य अपना दूसरा मत प्रस्तुत करते हैं, कहते कि ये जगन्नाथ जी ढोंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्नान करने का ढोंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बल्कि जैसे ही चंदन यात्रा होती है और चंदन यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा के लिए आते हैं, क्योंकि अभी उनको जो श्री मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, वो उनको एक कारागृह के समान महसूस हो रहा है। कब इस मंदिर से बाहर चला जाऊं, कहाँ जाऊं? तो कहते हैं सुंदराचल जाओ। सुंदराचल मीन्स वृंदावन चला जाओ। तो भगवान जगन्नाथ स्नान करने का एक ढोंग करते हैं और वहाँ खड़े हो जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे ऊंचा स्थान, वो स्नान जहाँ करते वो स्थान है, और वहाँ से क्या नजर आता है, वहाँ से भगवान ऊंचे हो जाते हैं तो वहाँ से उनको गुंडीचा मंदिर नजर आता है।
और गुंडीचा मंदिर क्या है? सुंदराचल उसको कहते हैं। सुंदराचल मीन्स वो वृंदावन है, और जो जगन्नाथ जी निवास करते हैं श्री मंदिर, उसको कहा जाता है नीलाचल मीन्स वो द्वारका। और द्वारका में भगवान लक्ष्मी के साथ रहते हैं, तो उनको लक्ष्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि कब मैं इस स्थान को छोड़कर वृंदावन जाओ, तो वहाँ जगन्नाथ जी स्नान करते करते वहाँ अपने अंगूठी के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जैसे आप किसी को दूर से देखना चाहते हो ना, जो बहुत दूर है, तो आप ऐसे अपने पाँव को ऊपर करके खड़े हो जाते हो और लंबे समय तक उस व्यक्ति को देखते रहते हो। तो उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ वहाँ पूरे दिन बैठते हैं, मध्य रात्रि तक बैठते हैं। और इसलिए बैठते हैं कि वो बारंबार वृंदावन की ओर या गुंडीचा मंदिर की ओर दृष्टिपात करते हैं, क्योंकि वो जगन्नाथ सोचते रहते हैं कि अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा स्नान के बाद, कि मुझे मेरी जो मेरी प्राण है श्रीमती राधा रानी, उनको मिलने के लिए यहाँ से निकलना होगा। तो इसलिए जगन्नाथ जी वहाँ पूरे दिन रहते हैं। और पूरे दिन रहने के बाद जगन्नाथ जी सोचते कि मैं अभी क्या हो गया हूँ? बीमार हो गया हूँ। हाँ, बीमार होने का वो बहाना बनाते हैं। बीमार होने का बहाना बनाने के बाद भगवान जगन्नाथ को उनके पुजारीगण अपने मंदिर में ले जाते हैं, तो उनको अल्टर में नहीं रखा जाता। इन 15 दिनों में उनको अपने वेदी पर नहीं रखते, बल्कि रथ यात्रा के लिए भी चले जाते हैं। और रथ यात्रा से जब वापस आएंगे, तब जगन्नाथ जी को जहाँ वो निरंतर बैठते हैं वहाँ रखते हैं, तब तक वो नहीं बैठते हैं हाँ उस रत्न वेदी पर। तो आज के दिन जब उनका स्नान होता है, तो स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में जाते हैं। तो मंदिर में जो बाहरी कक्ष है, मानो ये अल्टर है, तो यहाँ बीच में हाँ जगन्नाथ मंदिर का बीच का स्थान है, वहाँ उनको बिठाया जाता है एक छोटी सी ऊंचाई पर। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन और उनके जो उत्सव विग्रह है मदन मोहन, 15 दिन के लिए वहाँ उनको रखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को ये 15 दिन बहुत ही कठिन बीतते हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने का उनका मन नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी को छोड़कर अलारनाथ के लिए प्रयाण करते हैं। अलारनाथ जाकर वहाँ अलवरनाथ, भगवान अलवरनाथ का या अलारनाथ का महाप्रभु दर्शन करते हैं। तो जब इन 15 दिनों के लिए वहाँ रखा जाता है, तो ऐसे कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को बहुत अधिक स्नान करने के बाद उनको बुखार हो गया है, और उस बुखार के कारण वो क्या हो गए हैं? बहुत अधिक बीमार हो गए हैं। तो इन 15 दिनों में जगन्नाथ का जो प्रसाद है, जो लोग जाकर खाते हैं अन्न प्रसाद, वो किचन 15 दिन के लिए बंद रहता है। 15 क्या, 15 और 9 दिन, और इतने दिनों के लिए जगन्नाथ का किचन लगभग बंद रहता है। उनको कोई चीज़ ऑफर नहीं की जाती। जब वो बीमार होते ही 15 दिन के लिए, तो जगन्नाथ को विशेष जड़ी बूटी दी जाती है और अलग अलग फलों के जूस दिए जाते हैं। हाँ, और जो भी चीज़ उनको अर्पित होती है उस अल्टर में अंदर, वो भोग बाहर नहीं लाया जाता। मानो आपने भोग ऑफर किया और वो भोग आपको बाहर लाके फिर वितरण करना या खाना होगा। लेकिन ये 15 दिन के लिए जो भी अर्पित होता है, जड़ी बूटियाँ, जितने भी फल है, जूस है, वो अल्टर से बाहर नहीं आते। जितने भी सेवक हैं वो अंदर बैठकर ही सारा खाते हैं। और जो भी उनका उच्चिष्ट है, ऐसा वहाँ देखा जाता है, वो उच्चिष्ट भी 15 दिन के लिए बाहर नहीं आता। वहीं एक कोने में स्थान है, हाँ उसको कहते, नाम भूल गया मैं, अनवसर पिंडी ऐसे कहते हैं। तो वहाँ एक स्थान है जहाँ वहाँ उनका उच्चिष्ट रखा जाता है। बल्कि भक्तगण कहते हैं कभी किसी का उच्चिष्ट रखो तो उसमें दुर्गंध आना स्वाभाविक है, लेकिन ये जो उच्चिष्ट जगन्नाथ का भक्तगण पाते भी हैं वहाँ अंदर उनके, लेकिन उसका दुर्गंध आता नहीं है 15 दिन। जब भगवान वहाँ से निकलते हैं तब हाँ ये सब चीज़ें बाहर निकालते हैं। तो 15 दिन के लिए भगवान के ऊपर ये सारे उपचार वैद्यगण करते रहते हैं।
लेकिन एक दूसरा कारण भी है इसका, स्वयं भगवान जगन्नाथ ने इंद्रद्युम्न को बताया था। जगन्नाथ कहते हैं कि देखो इंद्रद्युम्न, मुझे जब स्नान कराया जाएगा तो मेरे सारे जो रंग है, उसको कहते हैं अंगराग, वो सारा निकल जाएगा। तो क्या, क्योंकि जगन्नाथ के जो भी कलर्स हैं वो नेचुरल कलर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो सारे कलर्स और सब कुछ उतर जाएगा, मेरा श्रृंगार। तो ये जो 15 दिन होते हैं उस समय क्या करो, मेरा पुनः पूर्ववत अंगराग करो। पूर्ववत भगवान जगन्नाथ को पेंट किया जाता है अलग अलग रंगों से। और जैसे ही 15 दिन हो जाते हैं, बल्कि दर्शन नहीं होते, आज के बाद आप जाओगे जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो जहाँ गरुड़ स्तंभ का एरिया है, जो हॉल है, उसके अंदर जगन्नाथ होते हैं। और गरुड़ स्तंभ का जो एरिया है, वहाँ ये सारे जितने भी छोटे छोटे विग्रह है ना जगन्नाथ के, कृष्ण बलराम है, मदन मोहन है, दुर्गा देवी है, विमला देवी है, इन सब को एक जगह बिठाते हैं। जितने भी आप जाओगे उनका ही दर्शन आप करोगे, और जो भी छोटे मोटे भोग है वो उनको अर्पित होते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ 15 दिन रहते हैं। उसमें जब 4 दिन हो जाते हैं तो एक विशेष प्रकार का तेल है जिसके द्वारा उनका अभिषेक होता है, मतलब आज के 4थे दिन। वो विशेष प्रकार का जो तेल है, जो तेल क्या करते हैं ये पुजारीगण, एक मिट्टी एक गड्ढा खोदा जाता है जिसमें 4 किलो तेल लेते हैं, और सबसे सुगंधित पुष्प और बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष के जो छाल है वो डाले जाते हैं उस तेल के अंदर, और 1 साल के लिए जमीन के अंदर रखते हैं। और जब 2 दिन मतलब परसों के दिन उस जमीन से निकालते हैं उसको, और एक विशेष प्रकार का वो तेल बन जाता है, बहुत ही सुगंधित द्रव्य बन जाता है। और मंदिर के अंदर ही जो केवल उनके सेवक हैं वही देख पाते हैं। आज के 4थे दिन फिर उनका उस विशेष तेल से अभिषेक होता है, और फिर उसके उपरांत वो सारे उपचार होते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ आज के दिन वास्तव में स्नान करते हैं, और स्नान करके अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। बल्कि कृष्णदास कविराज स्नान यात्रा का दूसरा एक दृष्टिकोण प्रकट करते हैं चैतन्य चरितामृत में। वो लिखते हैं कि चलो स्नान किया, या फिर वो बीमार हो गए इसलिए 15 दिन दर्शन नहीं है। लेकिन कृष्णदास कविराज कहते कि एक दूसरा कारण है। वो कहते हैं 15 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया, तार संगे क्रीड़ा कैल निवृत्ते बसिया। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये जो जगन्नाथ है वो सोचते रहते हैं कि ये लक्ष्मी को कभी मैं समय नहीं देता हूँ, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी राजा के रूप में हैं। लक्ष्मी अलग रहती है और जगन्नाथ जी अलग रहते हैं। वो कभी आपस में मिलते नहीं हैं, पूरे साल नहीं मिलते। लेकिन एक फिर जगन्नाथ सोचते हैं इसको भी तो मैंने खुश करना है। तो ये जो 15 दिन है ये बीमारी का बहाना बनाते किसके लिए? कृष्णदास कविराज कहते हैं केवल लक्ष्मी के लिए, उसको एकांत में आनंद देने के लिए, उसको एकांत में संतुष्ट करने के लिए भगवान ये बीमारी का बहाना बनाते हैं और उनके साथ जगन्नाथ जी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जगन्नाथ को फिर बाहर निकलना है, रथ यात्रा के लिए निकल जाना है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे स्नान यात्रा में अत्यधिक आनंद लेते थे। तो जिस दिन स्नान यात्रा का समय था, स्नान जब हो जाता है भगवान जगन्नाथ का सारा, तो संध्या के समय में भगवान एक विशेष वेश धारण करते हैं, उसको हाथी वेश या गज वेश कहते हैं। क्योंकि कर्नाटक में कनियारी नामक एक गांव है, उस गांव से एक गणपति भट्ट नामक एक ब्राह्मण थे, वो बहुत शास्त्र पढ़ते थे। ऐसे कई ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते वो ब्रह्म पुराण पढ़ने लगे। जब ब्रह्म पुराण का उन्होंने अध्ययन किया तो जगन्नाथ के बारे में केवल 2 पुराणों में वर्णन आता है, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और थोड़ा बहुत पद्म पुराण में।
तो जब वो ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे उसमें उन्होंने पढ़ा कि जो व्यक्ति नीलाचल में जो परम ब्रह्म विराजमान है उसका एक बार भी दर्शन करता है तो उसका उद्धार हो जाता है, मतलब वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे उन्होंने पढ़ लिया कि मोक्ष मीन्स इस जगत से तुरंत वो भगवान के पास चला जाएगा। वो ब्राह्मण सोचने लगा मैं गांव में क्या कर रहा हूँ, पत्नी बच्चे रिश्तेदार सब का पेट पालन कर रहा हूँ, मुझे तो वापस जाना है भगवान के धाम जल्दी। वो कहता है अच्छा बड़ा सरल है, नीलाचल में जाकर परम ब्रह्म वहाँ बैठे हैं, उनका केवल दर्शन करूँगा तो झटके में उनके धाम चला जाऊँगा। उन्होंने अपने पत्नी बच्चे सबको छोड़ दिया और वो कर्नाटक से जगन्नाथपुरी और पैदल चलना शुरू किया। बल्कि वर्णन आता है कि वो, लेकिन किताब हाथ में रखी उन्होंने, हाँ, कि भूल ना जाऊं कभी कभी, इसलिए तो बार बार पढ़ना पड़ता है ना हमें, हाँ, उत्साह लाने के लिए। तो वो ब्रह्म पुराण को अपने हाथ में लेकर उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की, क्योंकि उसमें वो जो वर्णन थे, शब्द थे, उसमें उनका बहुत फेथ था। जैसे प्रभुपाद कहते कि गीता के एक वचन में, एक श्लोक में या भगवान के एक वचन में आपका विश्वास है तो जीवन की सिद्धि प्राप्त करना आपके लिए सरल है, यदि विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो बहुत कठिन है। तो ऐसे श्रद्धा के साथ वो ब्राह्मण जगन्नाथपुरी जाते हैं और जगन्नाथपुरी जाते जाते कभी उनको खाने के लिए मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, भूखे थे, कभी पत्ते खाते थे पेड़ के, वैसे पहुंच गए। जगन्नाथपुरी आ गया और जगन्नाथपुरी का जो प्रवेश द्वार है उस पे एक ब्रिज है, 18 नाला ब्रिज। हाँ, वो ब्रिज के ऊपर गए, ब्रिज के ऊपर जाके खड़े रहे और उनको मंदिर दिखाई दिया, जैसे चैतन्य महाप्रभु को दिखाई दिया था। आजकल चैतन्य चरितामृत हम आप पढ़ते हो। तो उस ब्राह्मण ने देखा और दूसरी चीज ये भी देखी कि बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी से, मतलब उस टाउन से बाहर जा रहे हैं, धाम से बाहर जा रहे हैं। वो सोच रहा था कि इस पुराण में तो लिखा है जो भी प्रवेश करेगा इस धाम में और परम ब्रह्म का दर्शन करेगा वो बाहर नहीं आएगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो ये सोच रहा था कि अरे ये वो लोग वापस क्यों जा रहे हैं, यदि इन्होंने परम ब्रह्म का दर्शन किया है तो वापस क्यों जा रहे हैं। तो उसको डाउट आ गया। वो कहते फिर से पढ़ता हूँ, गलत तो नहीं पढ़ा मैंने। वो 18 नाला के ऊपर खड़े खड़े ब्रह्म पुराण को निकाला, फिर से वो श्लोक पढ़े उसने। कहते हैं नहीं नहीं ये तो सही है, एक बार उनका जगन्नाथपुरी में दर्शन करेगा सीधा भगवत धाम जाएगा। तो फिर उसने एक व्यक्ति को पकड़ा। वो कहते आप कहाँ से आ रहे हो। कहते अभी अभी मैं आ रहा हूँ, मंदिर से आ रहा हूँ, परम ब्रह्म का दर्शन करके आ रहा हूँ मैं। तो कहते अरे परम ब्रह्म का दर्शन करेगा तो भगवत धाम जाता है और तुम वापस कैसे जा रहे हो घर। तो इनको बहुत सही नहीं लगा। उनको लगा कि यहाँ जो परम ब्रह्म निवास करते हैं इनका दर्शन करने से कोई भी मुक्त नहीं होता, किसी को भी मुक्ति या मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो इन्होंने सोचा मैं अभी अपने इतना लंबा सफर तय करके आया, इतनी बड़ी श्रद्धा लेके आया था, लेकिन सब पर पानी फिर गया है। उन्होंने सोचा कि मैं अभी आत्महत्या करूंगा, अपने शरीर को त्याग दूंगा। तो ये ब्राह्मण बैठ गए एक कोने में कि अभी शरीर को त्याग देता हूँ, मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। तो भगवान जगन्नाथ को रहा नहीं गया। जहाँ ये उस 18 नाला के आसपास था, जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण के रूप में आए और ब्राह्मण के रूप में आकर कहने लगे कि अरे अब क्या कर रहे हो यहाँ, आपको नहीं जाना अंदर दर्शन करने के लिए। कहते अंदर इस धाम में परम ब्रह्म नहीं रहते, यदि होते तो लोग वापस नहीं जाते इस जगन्नाथपुरी से बाहर। मुझे लगता है कि यहाँ परम ब्रह्म नहीं है, इनको देखने से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। तो ऐसे जब ये बोल रहा था, जगन्नाथ जी कहते नहीं नहीं देखो, ब्राह्मण थे जगन्नाथ जी, ब्राह्मण वेश में। भगवान कहते हैं कि देखो जो जगन्नाथ है वो कल्पतरु है
और कल्पतरु का क्या लक्षण है कि जो भी इच्छा लेकर आओगे उसकी पूर्ति होगी। तो उन्होंने कहा ये सारे लोग आए थे यहाँ अपने घर संसार में वापस जाने के लिए, इसलिए जगन्नाथ उनको वापस भेज रहे हैं। लेकिन जो भी उनके चरणों में आता है उनके पास जाने की इच्छा रख के भगवान उनको अपने पास ले जाते हैं। कहते बस आपके अंदर ये इच्छा है ना उनके पास जाने की? तो ब्राह्मण कहता है हाँ मेरे अंदर है। हाँ तो कहते चलो निकलो अंदर, जाओ अंदर घुसो, इस टाउन में जाओ, धाम में प्रवेश करो। तो वो ब्राह्मण प्रवेश करता है। प्रवेश जब किया जगन्नाथ मंदिर के पास वो जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पास जाकर उस दिन, आज का ही दिन था, स्नान यात्रा का दिन था। जैसे वहाँ पहुँचा तो बहुत जय जयकार हो रहा था, जय जगन्नाथ सब बोल रहे थे। भगवान जगन्नाथ स्नान वेदी पर बैठे हुए थे, अभिषेक हो रहा था, हजारों की संख्या में लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे। हाँ, और देखा ये जगन्नाथ का स्वरूप, क्योंकि ये गणपति भट्ट गणपति का उपासक था। अभी ये परम ब्रह्म कैसे दिखेंगे उसको लगता था परम ब्रह्म होंगे लंबोदर, जिनकी सूंड होगी गणपति के जैसे फेस होगा, ऐसे उनको लगा था। लेकिन उन्होंने देखा कि ये परम ब्रह्म कैसा है, ये ऐसा विचित्र दिखता है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और गोल गोल है। उनको लगा ये परम ब्रह्म नहीं है। वो ठीक से देखा भी नहीं जगन्नाथ को, फिर प्रणाम भी नहीं किया और वहां से गुस्सा होकर निकल पड़े ब्राह्मण। तो जगन्नाथ फिर से, जगन्नाथ के एक प्रमुख सेवक होते हैं जिनको कहते मुदिरथ, तो उनको जाकर बोलते कि जाओ जाओ, उस भक्त भाग रहा है इस जगन्नाथपुरी से बाहर, वो मेरा दर्शन नहीं कर रहा है। कहते मैं प्रकट ही हुआ हूं केवल दर्शन देने के लिए। हाँ, तव दर्शनात् मुक्ति, शास्त्र कहते हैं जगन्नाथ के दर्शन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार कोई व्यक्ति जगन्नाथ को उनके रथ के ऊपर विराजमान होते हुए देखता है तो उस व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होगा। तो प्रभुपाद को पूछा, हाँ एक भक्त ने, प्रभुपाद जब ये रथ यात्रा थी तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो जिसने भी अभी रथ के ऊपर दर्शन किया है सारे मुक्त हो गए हैं। हाँ, लेकिन अभी वापस जाकर हाँ फिर से वो लोग क्या करेंगे, यदि वो पाप करेंगे फिर से वो बंधन में आ जाएंगे। तो ऐसे शास्त्र कहते कि जगन्नाथ का एक बार दर्शन करने से मुक्त हो जाता है। जगन्नाथ कहते अरे उसको लेके आओ, उसको बोलो मैं ही हूँ, हाँ तुम्हारा पर ब्रह्म जिसके बारे में पढ़ा था ब्रह्म पुराण में, मैं यही हूँ, इधर बैठा हूँ, आ जाओ मेरा दर्शन करो। तो ये जाकर उनको समझाते, कहते वैसा ही दिखता है जैसा तुम सोच रहे हो ना, गणपति के जैसा वो वैसा ही दिखता है, तुमने ठीक से नहीं देखा। तो जगन्नाथ जी अपने भक्त के लिए, हाँ जैसे ये वापस आता है, वापस आकर देखता है कि जगन्नाथ हाँ बलदेव और सुभद्रा है। तो इन्होंने क्या किया है, गणपति का जो फेस है, हाँ सुंड जैसा, लंबी सुंड हाथी जैसा, वो मुख उन्होंने प्रकट किया भगवान जगन्नाथ ने। और ये देखकर तब उन्होंने प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की, और भगवान की स्तुति करके कहा कि हे जगन्नाथ, आपके जो भक्त है उनके प्रति मेरी सेवा की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। ऐसे उस गणपति भट्ट ने भगवान को कहा था, ऐसे बोला। और फिर उन्होंने कहा, बल्कि जगन्नाथ ने कहा था कुछ मांगो। वो कहते कि हे प्रभु, जब भी आप ये स्नान करोगे स्नान यात्रा के दिन, उस दिन आप जरूर ये वेश धारण कीजिए। कौन सा? ये हाथी जैसा वेश, हाँ हमेशा मेरे स्मरण के लिए। और उसी समय जगन्नाथ को देखते देखते उनके सामने प्राण त्याग देते हैं वो जो भक्त हैं, दंडवत करते करते। और ऐसा वर्णन आता है कि उनकी जो आत्मा है वो हजारों लोगों ने देखा, हाँ भगवान जगन्नाथ के दिव्य देह में प्रवेश करते हुए। तो इस प्रकार से
आज भी जगन्नाथपुरी जाते हैं तो शाम के समय में भगवान जगन्नाथ ये हाथी वेश धारण करते हैं गणपति भट्ट के लिए। हाँ, भक्त के प्रति अपना जो प्रेम है उसको प्रकट करने के लिए। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं जिनकी असीम लीलाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, जिनका एक में उद्देश्य है भक्तों को आनंद प्रदान करना। तो आज भी दो महान भक्त हैं, एक है मुकुंद दत्त और दूसरे हैं कोलावेचा श्रीधर। हाँ, उनका तिरोभाव है। तो समय तो हो गया है, तो संक्षिप्त में 2-3 मिनट में मैं वर्णन करता हूँ इन दोनों का। तो कोलावेचा श्रीधर के बारे में हम हमेशा जानते हैं कि कोलावेचा श्रीधर भगवान के अत्यधिक प्रिय भक्त थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर में महाभाव प्रकाश जो लीला प्रकट किए थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर का जो अल्टर था उसके ऊपर जितनी शालिग्राम शिलाएं थी उनको उठा दिया, अपने गोद में लिया और खुद ही बैठ गए उस अल्टर में। और उन्होंने कहा महे विष्णु हूँ, और अपना भव्य रूप प्रकट किया और सब अपने भक्तों को बोला महाप्रभु ने मैं आपको वर देना चाहता हूँ। रात्रि का समय था और सबको उन्होंने वर देना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो श्रीवास पंडित, उनके जो गुरुजी थे गंगादास, उनको भी दिया। हाँ, फिर महाप्रभु ने बोला उस श्रीधर को बुलाओ। श्रीधर को एक भी भक्त नहीं जानता था कि ये श्रीधर नाम की क्या वस्तु है, कौन है वो भक्त। देखो चैतन्य वो बिल्कुल ही अननोन भक्त थे। हम सोचते ना फेमस भक्त, ये ऐसे भक्त थे जिनको नवद्वीप में कोई नहीं जानता था। कौन जानते थे उनको? चैतन्य महाप्रभु। तो वास्तव में भगवान के आंखों में बड़ा होना चाहिए, जगत के आंखों में नहीं। तो वहाँ कहते हैं कि बल्कि बहुत विस्तारित लीला है जहाँ वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत शिक्षाएं भी दी हैं। वहाँ कहते धन नाही जन नाही नाही का पांडित्य के चिनी में ये सकल चैतन्य भृत्य। चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की विशेषता है, उनकी असलियत को कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं सकता। जिस प्रकार से नवद्वीप में रहने वाले कोई भी श्रीधर पंडित को नहीं पहचान पाए। कहते वो धन नाही जन नाही नाही का पांडित्य। तो ऐसे श्रीधर को बुलाने के लिए महाप्रभु ने बोला। तो भक्त कहते कहाँ रहते, कौन है वो श्रीधर, कहाँ रहता है? कहते इस नवद्वीप के सबसे आखिरी में एक कुटिया होगी और वहां से जब जोर से आवाज आ रही होगी हरे कृष्णा मंत्रा की, जानो वो व्यक्ति श्रीधर है। ये 4-5 भक्त दौड़ गए पूरा सिटी से एक बाहर, और दौड़े तो वहां से आवाज आ रही थी, तो कीर्तन की आवाज। गए श्रीधर पंडित को उन्होंने बुलाया कि आपको चैतन्य महाप्रभु बुला रहे, याद कर रहे, आपको बुला रहे हैं। तो श्रीधर पंडित महाप्रभु का नाम सुन के मूर्छित हो गए। भक्तों ने उठाया और उनको ले आ गए महाप्रभु के सामने। फिर वो लीला आप सबने सुनी है। महाप्रभु अपनी उनकी पूर्व जो बाल्यकाल में वो उनसे केले के पत्ता और जो भी चीज़ें मांगने के लिए जाते थे, उनसे लड़ाई करते थे, वो सब याद दिलाया। और उन्होंने कहा श्रीधर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मैं राजा बनाऊँ, राजा एक अलग प्लैनेट का राजा बनाऊँ? कहते क्यों मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे किसी लोक का राजा नहीं बनना है। वो फिर राजाओं के बारे में बहुत बोला है श्रीधर, कोलावेचा श्रीधर ने। लेकिन वो कहते हैं, बल्कि वो आके मूर्छित हो गए थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना कृष्ण बलराम रूप आदि दिखाया था और कृष्ण महाप्रभु ने कहा स्तुति करो स्तुति। कहते मुझे कुछ नहीं आता बोलना। हाँ, तो सरस्वती उनके जिह्वा में आ जाती है और वो बहुत स्तुति करते हैं। स्तुति करके फिर महाप्रभु कहते हैं मैं कुछ देना चाहता हूँ। पहले तो बोला कि मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास धन नहीं। एक धोती है उसमें 17 छेद है, फिर एक कुटिया है, जल उससे बहता है, घर में कोई फर्नीचर नहीं है, एक लोहे का पात्र है। कहते तुम्हारे पास है क्या? मैं राजा बनाऊंगा तो सब धन संपदा आ जाएगी। कहते तुम, वो कहते महाप्रभु आप मुझे धोखा मत दो,
आप मुझे भुलाना चाहते हो, आपका स्मरण से आप विस्मरण कराना चाहते हो, तो वो क्रंदन करते हुए एक ही चीज मांगते हैं। कोलावेचर श्रीधर, कोलावेचर श्रीधर कहते हैं, कोलावेचर श्रीधर कहते हैं कि जे ब्राह्मण काड़ी नील मोर खोला पात, से ब्राह्मण हऊ को मोर जन्म जन्मनाथ। जो ब्राह्मण मेरा केले का छिलका पत्ता आदि जो भी चुराया करता था, वो ब्राह्मण ही मेरा नाथ होना चाहिए। और दूसरी चीज वो कहते हैं, श्रीधर बोले मोए किछु नहीं चाय, हे न कर प्रभु जन तोर नाम गाय। एक भी चीज अन्य उन्होंने नहीं मांगी। उन्होंने कहा, हे महाप्रभु, आप ही जन्म जन्म तक मेरे स्वामी होने चाहिए। और दूसरी चीज वो कहते हैं, हे न कर प्रभु जैन तोर नाम गाय। आप ऐसा कुछ करो मेरे जीवन में कि आपका ये जो हरि नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं गाऊं। हाँ, केवल हरि नाम मेरे जिह्वा से निकले बस, मुझे और इस संसार की कोई बड़ी बड़ी उपलब्धि नहीं चाहिए। तो ऐसे कोलावेचर श्रीधर, हाँ, महाप्रभु के एक महान पार्षद हैं। उनके बारे में तो पूरा एक अध्याय है चैतन्य भागवत में, आप आज विस्तार से पढ़ सकते हैं। और उसी सीक्वेंस में, हाँ, उसके बाद महाप्रभु श्रीधर पंडित को जब वर देते हैं, उसके बाद अद्वैत आचार्य को वर देते हैं, उसके बाद फिर श्रीवास पंडित कहते हैं कि आज आप सबको वर दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं एक भक्त पर्दे के पीछे खड़ा है, उसको वर नहीं दे रहे हैं। मतलब भक्त का हृदय क्या होता है, मुझे ही कृपा नहीं मिलनी चाहिए, सबके ऊपर कृपा होनी चाहिए, मुझे ही महाप्रसाद क्यों, सबको महाप्रसाद मिलना चाहिए। तो वैसे श्रीवास पंडित ने सोचा कि ये सारे भक्तों को महाप्रभु देख रहे हैं, खुद बुला रहे हैं, लेकिन एक भक्त ये कोने में खड़ा है, मुकुंद, पर्दे के पीछे, और उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही आगे आने के लिए, और वो स्वयं भी नहीं आ रहा है। तो श्रीवास ठाकुर कहते कि आप उनको ले आइए, उनके ऊपर तो कृपा करो, जो आप केवल एक भक्त के कीर्तन में नाचते हो, एक ही भक्त का कीर्तन सुनते हो। बल्कि महाप्रभु को जब भी नाचना होता था, हाँ, तो मुकुंद थे, कहते थे मुकुंद तुम गाओ मैं नाचूंगा, जब तक नवद्वीप में थे। और जब पुरी में गए तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर को कहते थे, स्वरूप दामोदर तुम गाओ मैं नाचूंगा। हम मुकुंद जब पुरी भी आते थे तब उनके द्वारा भी वो सुनते थे। लेकिन यहाँ मुकुंद दिखा कि हाँ चुप है, तो महाप्रभु कहते हैं ये बहुत बड़ा अपराधी व्यक्ति है, ये कभी दांतों में तिनका धारण करता है तो कभी हाथ में लाठी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज उसका तात्पर्य लिखते हैं कि महाप्रभु ने ऐसे क्यों बोला ये श्री मुकुंद को, इतना बड़ा भक्त है लेकिन महाप्रभु कहते अपराधी है, उसको मैं कृपा नहीं करूंगा। कहते इसका स्वभाव कैसा है, कभी तो तिनके जैसा विनम्र, बिल्कुल दांतों में तिनका रखा है, मानो विनम्रता की मूर्ति, लेकिन कभी कभी क्या हाथ में लाठी लगेगा और मार देगा किसी को। कहते ऐसा है ये। महाप्रभु ने एक शब्द भी उनके लिए यूज किया था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं ये ऐसा स्वभाव है, मानो कभी चरण पकड़ता है तो कभी गर्दन। ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज का तात्पर्य है। कहते कई भक्त ऐसे होते हैं, कभी आपको वो चरण पकड़ेंगे, टाइम आएगा तो आपका गर्दन भी क्या करेंगे, पकड़ के मार डालेंगे आपको। कहते ऐसा स्वभाव, तो ऐसा क्यों कहा? महाप्रभु कहते ये क्या करता है, वैष्णव के बीच में आएगा तो वैष्णव सिद्धांत सुनेगा, चर्चा करेगा, सेवा करेगा, विनम्र बनेगा, लेकिन दूसरी जगह जाएगा मायावादियों के साथ भी तो वहाँ मायावादी बनेगा, पूरा उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, जिस पार्टी में जाएगा उस पार्टी का हो जाएगा। कहते ये जाता है अद्वैत आचार्य के पास और वहाँ जाकर जो मायावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है योग वशिष्ठ, उसको जाके पढ़ता है और फिर उसका बखान करता है, उसका प्रचार करता है वहाँ। और जब मेरे दल में आता है तो ये हरिनाम करता रहता है। कहते ये ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए मुझे,
ये दाम्भिक है, कभी दाम्भिक कभी विनम्र। इसी कारण से मैं इसको दर्शन नहीं दूंगा, बल्कि महाप्रभु ने कहा इस व्यक्ति ने भक्ति महारानी के प्रति या भक्ति महारानी के चरणों में अपराध किया है, क्योंकि ये कभी कभी सोचता है कि भक्ति से भी बढ़कर कुछ और है। तो जैसे हम सोचते हैं ना, हरि नाम से भी बढ़कर कुछ और है जिसका सहारा लेना प्रयास करते हैं, तो वैसे ये सोच महाप्रभु सरलता से बोले कि ये सोचता है कि भक्ति से बढ़कर और कुछ है जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति संभव है। कहते ये व्यक्ति अपराधी है, इसके ऊपर मैं कृपा नहीं करूँगा। तो ये पर्दा ही था बीच में केवल। ये मुकुंद सुना, मुकुंद कहते क्यों जीवित रहो, महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी तो मुझे मर जाना अच्छा है। तो मुकुंद ने सोचा इस शरीर को त्यागता हूँ। श्रीवास पंडित आते हैं, तो श्रीवास पंडित को कहते हैं मुकुंद बले न सुन ठाकुर श्रीवास, कबू के देखे मुई बलो प्रभु पाश। श्रीवास पंडित आए, वो कहते कि मुकुंद कहते कि हे श्रीवास जरा फिर से पूछो ना कब मैं उनको देख पाऊंगा, रोते हुए। तो सारे भक्त रो रहे थे। तो जब श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को बोलते हैं कि फिर कब दर्शन होगा आपका, तो महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले आर यदि कोटि जन्म है तबे मोरा दर्शन पाइबे निश्चय। यदि करोड़ों करोड़ जन्म हो जाएंगे ना, उसके पश्चात ये जो व्यक्ति है मेरा दर्शन प्राप्त करेगा। अभी उनको ये नहीं लगा कि इतना लंबा समय मुझे लगा दिया, महाप्रभु के इतने लंबा, बल्कि उन्होंने उनको कैसे महसूस हो रहा था, वो करोड़ों जन्म भी युगायतम निमेषेन, निमेष काल के समान। जैसे सोचा ना कि महाप्रभु दर्शन देंगे मुझे एक समय, करोड़ों जन्म मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा सोच के वो नाचने लगे। पाइब बलि करे महानृत्य, पाऊंगा दर्शन प्राप्त करूंगा, दर्शन प्राप्त करूंगा, ऐसा सोचकर मुकुंद दत्त नाचने लगे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा अच्छा ये तो उसमें भी खुश हो गया है। तो महाप्रभु कहते हैं करोड़ों जन्म भूल जाओ, हे श्रीवास पर्दा साइड को करो, अभी उसको लाओ मेरे चरणों में, मैं अभी उसको दर्शन देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से महाप्रभु उनको ले आते हैं और महाप्रभु कहते देखो तुम्हारे अंदर एक भी अपराध नहीं है, तुम अपराध शून्य हो, लेकिन मैंने सारे जगत को सिखाने के लिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया था। और फिर पूरा एक अध्याय है इनका कन्वर्सेशन मुकुंद के साथ महाप्रभु का, जो बहुत ही सुंदर है, जिसमें महाप्रभु बहुत उनकी स्तुति करते हैं और ये भी उनकी प्रशंसा करते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि हे मुकुंद बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपका गान, आपका कीर्तन सुन के पिघला नहीं है नवद्वीप में। तुम्हारे कीर्तन से पत्थर पिघल जाते हैं, तो भक्तों का हृदय क्या। फिर महाप्रभु एक उनको वर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जेखाने जेखाने हय मोर अवतार तथाय गायन तुम्हें हय बे अमार। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु कहते जब भी मैं अवतरित होऊंगा इस जगत में, जहाँ जहाँ मेरा अवतार होगा, तब गाने के लिए कौन आएगा, तुम ही अवतरित होगे मेरे साथ। इसलिए कृष्ण लीला में भी व्रजे स्थितो गायको यो मधुकंठ, ये गायक थे ब्रज में जिनका नाम था मधुकंठ। ऐसे मधुकंठ कृष्ण लीला में भी आए मुकुंद के रूप में। तो ऐसे दोनों महान आचार्य हैं जिनका बहुत ही विस्तृत वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में शायद 10वें या 12वें अध्याय में किया है, मध्य लीला के, जिसको जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चैतन्य महाप्रभु का और इन दोनों महान आचार्यों का संवाद है। तो इस प्रकार से ये दोनों महान आचार्यों का तिरुभाव तिथि है, जिनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हमारे हृदय में भी जो भगवान का नाम और उनके भक्त हैं उनके प्रति सेवा और आदर का जो भाव है वो प्रकट हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव के, श्रील मुकुंद दत्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के, श्रील कोलाविचा श्रीधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे।